बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिसेफ की जानब से एक बार फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिमोट बेस्ड पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो जाती है तो आपने अपने घर बैठे यूनिसेफ के लिए ऑनलाइन काम करना है। माहाना वजीफा 4 लाख रुपए मिलेगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर तफसील आज की इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूनिसेफ के इंटर्नशिप पोर्टल पर मौजूद हूं और यहाँ पर आपको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से एक ओवरव्यू भी देखने को मिल रहा होगा जिसमें लिखा है कि ये जो यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये ऑफर किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एनरोल्ड हैं और या फिर वो लोग जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तलीम के लिए लिहाज से जो है आगे चल के मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करूंगा और सबसे अहम पॉइंट कि अगर आपकी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है, महाना स्टाइपेंड तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन साथ में एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ भी आपकी होगी। ओके, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं कि अगर सिलेक्शन हो जाती है तो स्टाइपेंड के अलावा आपको मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब ये क्या ऑफर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर्स फॉर स्टूडेंट्स एंड रीसेंट ग्रेजुएट्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या है, इस इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 6 वीक से लेकर ज्यादा से ज्यादा 26 वीक्स तक है। मतलब कि तकरीबन 1 महीने से लेकर 6 महीने तक इंटर्नशिप है। लेकिन इन्होंने ये प्रोग्राम्स का यहाँ पे जिक्र नहीं किया क्योंकि यहाँ पर किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो है वो रिक्वायर्ड नहीं किया गया, बल्कि आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आप एनरोल्ड हैं या किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट जैसे जॉब्स होती हैं, जो भी इंटर्नशिप आती है तो आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इसी तरह आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट ही आपको ऑनलाइन जिम्मेदारियां दी जाएंगी जो आपने घर बैठकर कंप्लीट करनी होगी। मंथली स्टाइपेंड 4 लाख प्लस आपको यहां पे मिलेगा। $1700 अमेरिकन डॉलर्स जो है वो आपको मिलने हैं। आप खुद जो है उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर लें कि वो कितने पैसे बनते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे कहा जा रहा है एक्सपेंसेस वी कवर, मतलब कि यहां पे देखें स्टाइपेंड तो है, यूनिसेफ प्रोवाइड अ मंथली स्टाइपेंड टू इंटर्न। उसके बाद यहां पे बताया हुआ है कि टुवार्ड्स ट्रैवल वीजा कोस्ट। अब आप कहेंगे कि वैसे भाई यहां पे तो वीजा कोस्ट भी कहा जा रहा है, वीजा सपोर्ट भी कहा जा रहा है, तो आप कह रहे हैं ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही है क्योंकि इनकी इंटर्नशिप में जो है वो जो जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ये ऑनलाइन है। बाकी इनकी फिजिकल भी इंटर्नशिप अनाउंस की गई है, उनके लिए ये वीजा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के अखराजात, आने जाने के अखराजात सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पे वीजा के हवाले से मेंशन किया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो यूनिसेफ जो है वो आपके वीजा एप्लीकेशंस के हवाले से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेगी। ओके, अब हम प्रॉपर आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स की जानब, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कौन लोग। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड आप हों। ठीक है, आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम का जिक्र नहीं किया इन्होंने, ठीक है, लेकिन 18 साल से कम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे अहम चीज क्वालिफिकेशन के लिहाज से कि अगर आप इस वक्त अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या फिर पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं, मतलब आपका किसी भी सब्जेक्ट में बीएस चल रहा है, मास्टर चल रहा है, आप एमएस एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, फिर भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने 18 ईयर्स एजुकेशन की हुई है, आपने पीएचडी किया हुआ है और आपको ये कंप्लीट किए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो फिर भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है और जिन्होंने रिसेंटली 2 इयर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो लोग भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि यूनिसेफ की जानब से तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये इंटर्नशिप है। ओके, उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहां पर एक दो जो है वो शर्तें रखी गई हैं, कंडीशंस लगाई गई हैं। सबसे पहली ये है कि यूनिसेफ की जो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, जो यूनिसेफ के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन लैंग्वेजेस का ज्यादा इस्तेमाल होता है वो इंग्लिश है, वो फ्रेंच है या फिर स्पेनिश है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसमें आप अच्छे होने चाहिए किसी एक में, आप इंग्लिश में अच्छे हों या आप फ्रेंच में अच्छे हों या फिर आप स्पेनिश में अच्छे हों। ठीक हो गया व्यूअर्स।
तो जाहिर बात है कि इंग्लिश, अगर आपकी अभी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है तो फिर भी अप्लाई करें। इतने दिनों में जो इनका प्रोसेस होता है उसके दौरान जो है वो आप इंग्लिश को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन इनकी ये है कि आपका कोई भी रिलेटिव, खूनी रिश्तेदार, मदर हैं वो, फादर हैं, सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, वो यूनिसेफ के अंदर अगर काम करते हैं तो फिर आप जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी जो यहां पे मेंशन किया गया है स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो है वो आपको सिलेक्शन का बायस बनेंगी। मतलब आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी जो अगर अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, साथ में मोटिवेशन भी। अब ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कह लें कि जी, कुछ कहते हैं जी हमारा तो सेकंड डिवीजन है तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता, करो अप्लाई, क्या पता आप मोटिवेशन के अंदर अच्छे साबित हो जाएं। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कंडीशन यहाँ पे, अगर आपके पास, वो कह रहे हैं कि कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने लास्ट टाइम भी इसकी एक वीडियो अपलोड की थी, बहुत से लोग मैसेज करते हैं एक तो एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। देखें, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, कोई भी थोड़ा बहुत, तो देन आपको कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं कहा कि लाजमन रिक्वायर्ड है। वीडियो पूरी नहीं देखते फिर वही आप जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। थोड़े बहुत एक्सपीरियंस वाले को तरजीह दी जाएगी, ना कि हर बंदे के पास एक्सपीरियंस होगा तो वो यूनिसेफ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उम्मीद करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिनकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फाइल। ठीक है, यानी कि जब आप इस पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो फॉर्म फिल करेंगे उसको कहते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोफाइल। ठीक है, एक वो फिल होकर सबमिट हो जाएगी। उसके साथ साथ सीवी या रिज्यूमे, ठीक है, इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी आपके पास होनी चाहिए। कुछ लोग कैनवा से सीवी बना ली, बाहर जो है वो कैफे पे 100 रुपए देकर सीवी बनवा ली, तो इस तरह की सीवीज को जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आपकी सीवी और कवर लेटर ये अहम किरदार अदा करेगा आपको शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए। ठीक है, अब देखें, आपकी सीवी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद कवर लेटर। कवर लेटर एक एप्लीकेशन टाइप होता है और ये स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है, इंटर्नशिप के लिए होता है, जिसमें ये मेंशन किया होता है कि हम किस तरह से इस इंटर्नशिप के लिए सूटेबल हैं, हमें ये इंटर्नशिप क्यों मिलनी चाहिए। यही समझ लें, सीवी और कवर लेटर ये दोनों डॉक्यूमेंट तगड़े होंगे तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस हैं शॉर्टलिस्ट होने के। अगर आपके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर नहीं है तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। पहले कोशिश करें खुद डिजाइन करें, अगर डिजाइन करना नहीं आता तो फिर आप मुनासिब चार्जेस में हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। और यहां पर इन्होंने कहा हुआ है ड्यू टू हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्टेड। अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से कॉन्टैक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, या कोई ऑनलाइन टेस्ट भी आपका हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज का सीजन शुरू हो चुका है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस बना के अपलोड करता रहूंगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उनको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है यूनिसेफ इंटर्नशिप। सिंपल यूनिसेफ इंटर्नशिप एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक यूनिसेफ लिखा हुआ है, यूनिसेफ का लोगो है, इंटर्नशिप है, यूनिसेफ कैरियर्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यहां पर आपको जो है वो इंटर्नशिप का पेज ओपन हो जाएगा। तमाम चीजें रीड कर सकते हैं। ऊपर आपको एक्सप्लोर यूनिसेफ कैंडिडेट लॉगिन के दरमियान में सर्च जॉब्स का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। व्यूअर्स, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिसेफ की करंट वैकेंसीज के ऊपर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे जॉब्स भी होंगी, इंटर्नशिप्स भी होंगी, लेकिन हमने क्या करना है, इंटर्नशिप पे जाना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें आपने इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो इनकी जॉब्स के अंदर इंटर्नशिप ओपन होंगी वो नीचे उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये एक इंटर्नशिप ओपन है, ठीक है, ये जो है वो चाइल्ड जो है वो लोकेशन है इनकी, वहां 31 अगस्त तक यानी कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। मेरी वीडियो का मकसद ये वाला है, सेकंड नंबर पे जो इंटर्नशिप पड़ी हुई है इस पोर्टल पे, अगर आपको नहीं मिलती तो आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशन का वर्ड आ रहा है, लर्निंग एंड मैनेजमेंट एंगेजमेंट आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे फंड आ रहा है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिमोट, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है 6 मंथ।
मतलब कि ये 6 महीने की इंटर्नशिप है। ओके, अब लोकेशन इसकी क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मतलब कि अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ की, ये एक जगह पे मौजूद नहीं है, इसके मुख्तलिफ सेंटर्स, मुख्तलिफ ये ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ सिटी जो है वो कंट्रीज के अंदर फैली हुई है, ठीक है। अगर ये फिजिकल इंटर्नशिप होती तो आपने यूके जाना था, लेकिन ये जो यूके के अंदर इनका ऑफिस मौजूद है, जो छोटा सा इनकी कोई ब्रांच मौजूद है, उन्होंने सिलेक्शन करनी है आपकी, आपने काम घर बैठ के करना है, सिलेक्शन उन्हीं ने करनी है, और आपने उनके लिए जो है वो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी तो वो आपको बता देंगे, आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी देंगे, आपका काम भी देंगे, अच्छा जो है वो स्टाइपेंड भी देंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 सितंबर है, ठीक है, 14 सितंबर 2025 रात 11:55 तक जो है वो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसको पोर्टल से हटा दिया जाएगा। अब सिंपल आप क्या करेंगे, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे देखें इनकी कैटेगरी ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे लंदन आ रहा है, इंटर्नशिप आ रहा है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है रिमोट बेस्ड है, कैटेगरी जो है वो एजुकेशन के हवाले से है, और मजीद बताया हुआ है कि जो यूनिसेफ वो क्या काम करता है, बच्चों के हकूक के लिए काम करता है, ठीक है। मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मजीद इस इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। वो कह रहे हैं कि एनरोल्ड इन अ डिग्री प्रोग्राम इज एन अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्कूल, मतलब आप BS MS MPhil या PhD में किसी भी प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या रिसेंटली आपने 2 इयर्स के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी, इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड, एटलीस्ट 18 ईयर, ये सारा कुछ बता चुका हूँ। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और यूनिसेफ के अंदर आपका कोई खूनी रिश्ता काम ना करता हो। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डिजायरेबल के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं अ डिग्री इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट सच एज अ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, फिनांस और रिलेटेड फील्ड वुड बी प्रेफर्ड। यहां पे आप समझे क्या लिखा हुआ है, वुड बी प्रेफर्ड, यानी कि अगर आपने इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी, आपको प्रेफर किया जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वुड बी प्रेफर्ड, इन सब्जेक्ट के अंदर आपने किया होगा या पढ़ रहे होंगे, फिर आपको तरजीह दी जाएगी, प्रेफर किया जाएगा। बाकी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 6 मंथ की इंटर्नशिप है, ये जो है वो आप 14 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। असेसमेंट क्या होगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का जो है वो रिटन टेस्ट भी होगा, फिर इंटरव्यू होगा। 2 राउंड्स के अंदर आपकी सिलेक्शन होगी। पहले आपका रिटन टेस्ट होना है, उसको क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होना है, फिर आप उसको क्वालिफाई करेंगे तो आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं बदकिस्मती से अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई तो फिर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब आपको स्टाइपेंड भी दिखा देता हूं कि आप, कुछ लोग कहते हैं जी थंबनेल के ऊपर जो है इतना ज्यादा स्टाइपेंड लिख दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें। एजुकेशन अपडेट्स कभी भी ये नहीं करता, हमेशा हकीकत की मबनी जो है वो वीडियोस आपके लिए लेके आता है। ये देखें मंथली स्टाइपेंड पे मैं आ चुका हूं, क्या मेंशन किया हुआ है जरा रीड करें। इंटर्न्स विल रिसीव अ स्टाइपेंड बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, क्या है जी, $1700। अब ये कितने बनते हैं 1700 जो है वो $, मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पे आता हूं और यहां पे आके मैं लिखता हूं USD टू PKR, ये ले, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं 1700, कितने पैसे बने हैं देखें, 4,78,000 रुपए, 4,00,000 तकरीबन 79,000 रुपए जो है वो घर बैठे आपको स्टाइपेंड मिलना है। ओके, और अगर ये चीज आपको अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये मजीद यहाँ पे चीजें आप देख सकते हैं। ओके, ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। वो आप कह रहे हैं कि सिंपल आप हमें बताएं कि आप पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं। तो हम पहली बार आए हैं, तो सिंपल यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं सेव टाइम ऑन योर एप्लीकेशन। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो डायरेक्ट अपनी CV अपलोड कर दें, ठीक है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप कंटिन्यू विद एप्लीकेशन की तरफ जाएं ताकि आप मजीद इसके अंदर जो है वो अपने प्रोफाइल को 4 चांद लगा सकें। आपने सिंपल कंटिन्यू विद एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर हैं, मिस हैं, मिसिस हैं, जो भी हैं आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका अपना यहाँ पे नाम आएगा, लास्ट नेम आएगा, प्रेफर्ड नेम, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने अपना जेंडर मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ रहा होगा जिसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं ब्लर कर दूंगा। उसके बाद व्यूअर्स आपने करंट एड्रेस, अपना सिटी, कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तानियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोविंस आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे पंजाब में बैठा हूँ तो पंजाब। यहाँ पे आपका जो है वो सिटी का पोस्टल कोड, आपका फोन नंबर +920 बगैर 3 जो भी आपका नंबर बनता है वो सेल नंबर देना चाहे तो दे, अदरवाइज के बाद भी हो जाएगा। नेशनैलिटी के अंदर आप जाहिर बात है पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे।
सेकंड नेशनैलिटी, अगर आप किसी और जगह की नेशनैलिटी रखते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है जी यूनिसेफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। क्या आप वहाँ पे कभी एम्प्लॉय रहे हैं, कोई इंटर्नशिप वगैरह की है, या नेवर एम्प्लॉयड या कुछ इस तरह से आपने इसको ऐड करना है। तो मैं सिंपल नेवर एम्प्लॉयड एंड कॉन्ट्रैक्टेड के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सिंपल व्यूअर्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। आर यू नेशनल ऑफ द कंट्री वेयर इज पोजीशन बेस्ड, नो, हम यूएस में नहीं रहते। हैव यू टेकन एनी लीगल स्टेप्स टुवर्ड चेंजिंग योर प्रेजेंट, नहीं, हम नहीं करना चाहते क्योंकि ये रिमोट बेस्ड है। प्लीज सेलेक्ट योर नेशनैलिटी, आप अगेन अपनी नेशनैलिटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप मजीद यहाँ पे कुछ अपनी नेशनैलिटी के बारे से ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर देंगे। प्रेफर्ड वर्क टाइप, यहाँ पे कि मतलब वो पूछ रहे हैं कि अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अभी से अवेलेबल हैं, ठीक है, या आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट हैं और आपने वहाँ पे जो है वो रिजाइन करना है और फिर आना है, तो आप सिंपल लिखेंगे अवेलेबल, इमीडिएटली अवेलेबल हैं। ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने अपने रिज्यूमे एंड कवर लेटर को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं है तो बड़े मुनासिब चार्जेस हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके साथ आपका कवर लेटर अटैच कर दीजिएगा। यहाँ पे देखें जी डॉक्यूमेंट अपलोड होना शुरू हो चुका है, ठीक है। आपने यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें फाइल अपलोड हो चुकी है, अब सिंपल सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं जी एजुकेशन क्या है आपकी, आप करंटली एनरोल्ड हैं बैचलर के अंदर, फर्स्ट लेवल डिग्री यूनिवर्सिटी, या फिर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं 2 साल हो गए हैं, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली है बैचलर के अंदर और 2 साल से उसको मुकम्मल किए 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, फिर आप एनरोल्ड हैं मास्टर के अंदर, ठीक है, या फिर ग्रेजुएट मास्टर के अंदर एनरोल्ड हैं, या आपने ग्रेजुएट, मतलब ये सारा आप हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और 2 साल से अभी कम टाइम हो, सेकंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्लीटेड एजुकेशन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फिर यहाँ पर आपने अपनी डिग्री टाइप देनी है कि आपकी डिग्री कौन सी है, तकरीबन तमाम, या तो आपने यहाँ पे करना है जी मास्टर्स है आपका या बैचलर्स ऑनर्स है आपका, वो आपने यहाँ पे देखें बैचलर डिग्री ऑनर्स, ठीक है। कौन से डिसिप्लिन में है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, तकरीबन तमाम मौजूद हैं यहाँ पे। मैं देखता हूँ कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है, ये लें कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मेरा कंप्यूटर साइंस वो कर दिया, आपने अपना मेजर कर लेना है, ठीक है। कंट्री आ जाएगी, इंस्टीट्यूट आ जाएगा, एजुकेशन स्टेटस कंप्लीटेड है या चल रहा है वो आपने बताना है, फिर कौन से साल में कंप्लीट किया है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, ठीक है, फुल टाइम पार्ट टाइम आप चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपका कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, फिर एजुकेशन 2 में आ जाएगा कि आपका कौन सी है जी हाई स्कूल, वो इंटरमीडिएट को कह रहे हैं, वो डाटा आपने सारा ऐड करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे थर्ड एजुकेशन के अंदर आप अपना मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे या आपका इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो फिर आप नेक्स्ट आ चुका है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई 1 साल का या नहीं है, यह बताना है। मैं कहता हूँ मेरे पास है लेकिन 1 साल से कम है। उसके बाद वो पूछ रहा है जी कि आपका जो पेड वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी कंट्री में था या आउटसाइड था, तो मैं कहता हूँ जी ये मेरा जो है वो अपनी कंट्री के अंदर ही था। उसके बाद डू यू हैव बैकग्राउंड ऑन एक्सपीरियंस लाइक एमरजेंसी, तो है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करनी है, तो मैं कहता हूँ नो प्रीवियस एम्प्लॉयर, ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपल जो है वो नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है विल यू रिसीव एनी फंडिंग फॉर योर इंटर्नशिप फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, या किसी अदर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फंडिंग की गई है इंटर्नशिप के हवाले से। मैं कहता हूँ नो, नहीं की गई। सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस आ चुका है, आपने यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करनी है, पहली ज़रूरी है। सबसे पहले हम करेंगे भी ऐड इंग्लिश, ठीक है। मैं यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद उनको बताता हूँ मेरी जो है वो स्पीकिंग के लिहाज से इंग्लिश कैसी है, तो मैं यहाँ पे जो है वो ये ऐड कर देता हूँ। रीडिंग के लिहाज से जो है वो मैं अच्छा हूँ बहुत, राइटिंग के लिहाज से भी हम अच्छे हैं, बोलने के हवाले से हम थोड़े मिड लेवल के हैं। उसके बाद मजीद आप जो है वो आप उर्दू की लैंग्वेज भी ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लिखने के लिहाज से भी अच्छे हैं, बोलने के लिहाज से भी अच्छे हैं, पढ़ने के लिहाज से भी अच्छे हैं, ठीक है। ये करने के बाद कोई थर्ड लैंग्वेज ऐड करनी है, लाइक मैं पंजाबी ऐड कर देता हूँ। पंजाबी जो है वो मैं बोलने के लिहाज से बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, रीडिंग के लिहाज से भी अच्छा हूँ। उसके बाद लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये करने के बाद अब सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई कंप्यूटर की स्किल्स हैं, तो मैं यहाँ पे मुख्तलिफ स्किल्स हैं। मैं कहता हूँ जी हाँ जी मेरे पास वर्ड प्रोसेसिंग की भी स्किल है, स्प्रेडशीट की भी है, उसके बाद वेब पेज भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, पावर पॉइंट भी आता है, और अदर के अंदर डाल के कुछ आप यहाँ पे मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये किस हवाले से हैं, ये आपको जज करने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं जी आपने कभी अपने कंट्री के अंदर कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, तो नहीं की, मैं नो कर देता हूँ।
क्या आपने जो है वो कंट्री के कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन के अंदर जो है वो लॉ की कोई जो है वो खिलाफ वर्जी की है, तो यस, अदरवाइज नो। कोई मिसकंडक्ट हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयर या प्रोफेशनल, तो नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर प्रोफेशनल एसोसिएशन इन्वेस्टिगेशन, कोई आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यस, अदरवाइज नो। आर यू करंटली जो है इन्वेस्टिगेटर, मतलब आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, हाँ, तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। उसके बाद आर यू नाउ हैव एवर सिविल सर्वेंट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्या आप जो है वो फॉर्मली आइडेंटिफाई एट रिस्क ऑफ चिल्ड्रन बाय गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, इसका आपने ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पे मजीद आर यू मैरिड, आप मैरिड हैं, फिर आप अपनी जो है वो अगर मैरिड हैं यस करेंगे तो मजीद आपको अपनी जो है वो पार्टनर का डाटा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मजीद जो है वो आप कोई रिलेटिव एम्प्लॉय जो है वो यूनिसेफ में काम करता है, नहीं करता। उसके बाद एनी रिलेटिव एम्प्लॉयड यूनिसेफ, नहीं, कोई भी नहीं है। ये करने के बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करना है कि आपने जो है वो सिलेक्टेड पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आई विल कंप्लाई, ये ठीक है, ठीक है, इंक्लूडिंग अगेंस्ट, ओके, ठीक है। तो ये करने के बाद मजीद यहाँ पे देखें जी, आई बिलीव टू, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने हमारी इस पोजीशन के बारे में कहाँ से सुना है, ठीक है। आपने जहाँ से सुना है आप ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर आप मेरी यूट्यूब वीडियो से देख रहे हैं, अदर करके यहाँ पे लिख दें एजुकेशन अपडेट्स लिख दें, या फिर आप यूट्यूब लिख दें, जो आपको बेहतर लगे। मैं नहीं कहता जी आप एजुकेशन अपडेट, आप यूट्यूब लिख दें, या फिर उसके ऊपर ही जो है वो आप यहाँ पर सोशल मीडिया लिख दें, ठीक है। और कहाँ से, अब ये देखें सोशल मीडिया क्लिक किया तो कहाँ से, तो यूट्यूब से। प्लीज़ स्पेसिफाई सोशल मीडिया अकाउंट नेम, जहाँ से आपने हमारे बारे में सुना है। तो आप यहाँ पर जो है वो ऐड साइन, जाहिर बात अगर आप मेरे चैनल से देख रहे हैं तो एजुकेशन अपडेट्स आप यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। ये करने के बाद आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सबसे अहम चीज़ हमारे पास आ चुकी है, अब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपकी जो प्रोफेशनल इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी है वो यहाँ पे अपलोड होगी, ठीक है। मैं इसको पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, आपने अगेन यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड फाइल के ऊपर जाके। उसके बाद आपने कवर लेटर को अपलोड करना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर आपने हाईएस्ट एजुकेशन की डिग्री, आपकी वो ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, वो आपने ऐड करनी है। कोई रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दें। मजीद आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेशन, आप जो है वो नीचे वाली फाइल के अंदर अपलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप जहाँ पे देख सकते हैं हमारा कवर लेटर जो है वो अपलोड होना शुरू हो चुका है। अब उतनी देर आप जो है वो अपनी हाईएस्ट एजुकेशन की डिग्री ऐड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मजीद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कह रहे हैं कि आप डिसेबल पर्सन तो नहीं हैं तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। मजीद यहाँ पे अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आप इसमें से कौन से हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं हमारे टर्म एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। मैं एग्री के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी, तो व्यूअर्स पूछ रहा है कि आपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है या सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो मैं सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक बार रिव्यू कर लिया है। जी, तो व्यूअर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड, हमारी कामयाबी से एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। वो कह रहे हैं अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो फिर आपको पहले टेस्ट के हवाले से, फिर इंटरव्यू के हवाले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इन जॉब्स के हवाले से, इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।